हमने वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना तो कोई भी हमें गुमराह कर देगा, कोई भी हमारे भावनाओं से खेलेगा। और आप देखना पूरे दुनिया में चले जाइए, सारी दुनिया में भय का व्यापार चल रहा है, सारी दुनिया में डर का व्यापार चल रहा है, डर का बिजनेस चल रहा है। किसी के भी पास चले जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, पिताजी बीमार हो गए, अचानक घर के पास ही हॉस्पिटल थी, आप जल्दी गाड़ी में बिठा के ले गए और वो डॉक्टर भी आपको डरा देगा। मालूम वो क्या कहेगा? यदि आप आधे घंटे लेट और हो जाते तो आपके पिताजी के साथ कुछ भी हो सकता था। अब इस व्यक्ति को कौन बताए कि उनकी तबीयत ही 15 मिनट पहले खराब हुई है, लेकिन वो ऐसा डरा देगा। आपको थोड़ी सी गैस बनी और छाती में दर्द हुआ, आप भयभीत रहते हैं पहले से ही, आप हॉस्पिटल भागे भागे जाएंगे, घर वाले आपको घेर लेंगे, बोले आपको छाती में दिक्कत है, तुरंत ईसीजी करनी पड़ेगी, इको करनी पड़ेगी, टीएमटी करनी पड़ेगी, है ना, एंजियोग्राफी की। बोले सुनो जी 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, आप डर जाएंगे, ये हो जाएंगे। यदि वो डराएगा नहीं तो आप जेब खाली करने के लिए तैयार नहीं हो। दुनिया में डर का व्यापार, भय का व्यापार, भय फैलाओ और इस दुनिया को अपने काबू में कर लो। समझ में आया? आप किसी वकील के पास जाओ, सबके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है किसी वकील के पास जाओ, भाई साहब हमसे ये गलती हो गई। कैसे काम करते हो तुम, पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी गलती करते हैं क्या? आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपको पता है बेल भी नहीं होगी, जमानत भी नहीं होगी, 10 साल की जेल होगी, चक्की पीसनी पड़ेगी, घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, बच्चों का अपमान होगा, सड़क पे आ जाएंगे। आपने सोचा भी ऐसा काम करने के पहले? अब आप डर जाएंगे। क्यों? यदि आप डरेंगे नहीं तो जेब खाली खाने करने के लिए तैयार नहीं हो। समझ में आते हैं? फिर आप कहो अच्छा जी कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है जा रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्यादा ही डर गया डर का व्यापार, डर का व्यापार। आप दुनिया को डरा दो बस, और डरा के शासन करो, इनके अंदर, जनता के अंदर भय पैदा कर दो, क्योंकि सारा विश्व या तो भय से चल रहा है या लालच से चल रहा है। ये भय और लालच, इन दो भावों ने सारे विश्व को कब्जे में कर रखा। समझ में आए? डराओ डराओ डराओ। आप किसी पुलिस वाले के पास जाएं, कोई बात हो जाए, अरे ज्यादा दूर जाएं, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो भी आपको पकड़ लेना तो आपको डरा देगा। आपको पता है 3 बार यदि आप बत्ती क्रॉस कर जाएंगे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये नहीं है, 10,000 रुपए का चालान है, ये करेंगे तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। जब तक वो डराएगा नहीं ना, तब तक आप धीरे से 500 का निकाल के देने के लिए तैयार नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और कदाचित जब व्यक्ति हताश, निराश, किन्हीं दुनिया सी परिस्थितियों से परेशान, पता चले किसी ज्योतिषी के पास चला जाए, तो ज्योतिषी भी आपको डरा देगा। वो आपकी कुंडली देखेगा, वो कहेगा आपका बुध खराब है, शुक्र खराब है, आपका मंगल बिगड़ा है, ये राहु का केतु निकल के शुक्र के घर में चले गए हैं, आपको शनि की ढैया है, आपको शनि की 7.5 है, और आपको वो एक काल सर्प योग है, और आगे के 1 महीने तक आपके जीवन में बहुत अनिष्ट घटने वाला है, आप बर्बाद हो जाएंगे, घर में किसी की मृत्यु निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तो हम जा रहे नहीं 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 हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके अंदर डर ना आए तो उसका व्यापार चलेगा? आप जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा छल कपटी मायाचारी लोगों का व्यापार चलता रहेगा। और जब आप डर जाएंगे कि मेरे साथ घटना होके रहेगी, बर्बाद हो जाऊंगा, तो बताओ जी महाराज कोई उपाय है? बोले हाँ है ना उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले तुम करते क्या हो? क्योंकि उपाय आदमी की हैसियत देख के बताया जाएगा। क्या करते हो जी? हमारा तो ग्वालियर में एक बहुत बड़ा शोरूम है, अच्छा बड़ा आसामी है भाई साहब, अनुष्ठान करना पड़ेगा, 2,51,000 का खर्चा आएगा। किसी ने कहा तुम क्या हो? बोले मैं डॉक्टर हूं, 1 लाख का खर्चा आएगा। तुम क्या हो जी? मेरे मेरठ में बहुत बड़ी दुकान है।
अच्छा जी, 51,000 का खर्चा आएगा। हाँ जी, तुम क्या करते हो? हाँ जी, मैं तो अब एक पब्लिक स्कूल में जी प्राइवेट मास्टर हूं। अब तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ लेगा? नहीं समझे आप? डराओ इस दुनिया को, डराओ डराओ डराओ। एक बार मैं किसी फाइनेंस वाला व्यक्ति मेरे घर में आ गया। फाइनेंस मतलब LIC वाला। आप में से कोई हो तो क्षमा कर देना, आपके लिए नहीं है ये बात। ये तो मेरी समझाने की शैली है। और आपको यदि अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना हो तो किसी फाइनेंस वाले को घर में बुला लो। वो आते ही साथ आपको मरने के फायदे गिनाएगा, और जो मरने की स्कीम बताएगा तो आपका भी एक बार मन कर जाएगा कि क्या करें, ट्राई कर लें। समझ में आया? एक बार मेरे पास एक आए, बोले डॉक्टर साहब आप कॉलेज जाते हो, हाईवे से रोज 25-26 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हो। आप कल्पना कीजिए, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ आपके साथ, मैं नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो क्या होगा? आज रात अब जब आप सो जाएं, मतलब घर के सब लोग सो जाएं, आपके बाजू में पत्नी लेटी है, दोनों बच्चे लेटे हैं, एक बार आप उनकी तरफ देखना और आप कल्पना करना कि यदि कल के दिन मैं नहीं रहूं तो इन बच्चों का क्या होगा। इनकी मासूमियत को देखना, पत्नी का क्या होगा। जो किराए घर ले रखा है लोन पे, वो लोन कौन चुकाएगा? कार की EMI कौन चुकाएगा? क्या होगा सोचो जरा। इनकी फीस कौन भरेगा? ये बेचारे यतीम हो जाएंगे। कल्पना की, मैं डर गया। अकस्मात भय। तो क्या करें? बोले कुछ नहीं पंडित जी, एक काम कर लो। बोले क्या? एक 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो और एक 20 लाख का मेडिक्लेम ले लो, फिर मर जाना। नहीं समझे आप? डर जाओ, डर जाओ, डराओ और दुनिया को अपने काबू में कर। जैसे तैसे व्यक्ति सारे दुनिया के छल कपटी लोगों से बचकर कभी कभार बाबाओं के पास पहुंच जाता है, धर्मात्माओं के पास पहुंच जाता है, तो वहां भी वो डरा देते हैं। बोले धर्मात्माओं की परीक्षा नहीं करना, धर्मात्माओं की परीक्षा करोगे तो 7 में नरक में जाओगे, मुंह में कीड़े पड़ेंगे, महान पाप का बंध होगा। ये वो धर्म वाले लोग कहते हैं जिस धर्म में समंत भद्र हुए, और वो आचार्य समंत भद्र जो भगवान की भी परीक्षा करते हैं, भगवान को भी कटघरे में खड़े करते हैं, उनकी भी वंदना करने के पहले उनकी परीक्षा करते हैं कि हे भगवान मैं आपके चरणों में क्यों झुका। डरा दो, परीक्षा नहीं करना, और फिर उस भय में, उस भय की आड़ में फिर सब होता है। ये तो पता नहीं कौन सा इस काल में आश्चर्य हो गया। समझ में आया ना कि एक गुरु ऐसा मिला, उसने कहा आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, क्या डरने की जरूरत। बस इस विश्व के स्वरूप को जान लो कि ये विश्व चलता कैसे है, इस विश्व के संचालन में मेरी क्या भूमिका है, और इस समस्त विश्व में मेरा अस्तित्व कहां है। बस ये 2 बातें जान लो कि परिस्थितियां अपने कर्म के उदय और क्रमबद्ध के अनुसार बदलती रहती हैं, और मैं कभी नहीं बदलने वाला शुद्ध जीव तत्व हूं। बस ये 2 बातें जान ली तो मैंने सारे विश्व को जान लिया। अब मुझे कुछ भी जानने लायक बाकी नहीं रहा। विश्व को जानना मतलब विश्व की व्यवस्था को जानना, वस्तु के स्वरूप को जानना, अपने पराये की पहचान।